और एक बात कह दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हो, जीवन में एक बहुत बड़ा अकाट्य सत्य है, और चीजें तो झूठी भी हो सकती है कभी कभी, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सत्य है वो यही है कि जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो जीव दुनिया में हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, इनका अगर जन्म हुआ है, अगर ये पैदा हुई हैं, ये यहाँ आई हैं, इस धराधाम पर आई हैं, तो इनका एक दिन नाश होना निश्चित है, माने मरना ही पड़ेगा। मृत्योर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाद शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो मरने का समय भी सुनिश्चित हो जाता है। केवल हम लोग कहते हैं कि अगर शायद ये निकल के वहां न जाते तो ऐसा न होता, लेकिन कैसे न जाते, मृत्यु तो वही बुला रही थी भाई। वशिष्ठ जी भी कहते ना अयोध्या कांड में, भरत जी सुनहु भरत भावी प्रबल। देखो वैसे तो सारे कार्य परमात्मा ने हम लोगों को दे दिया, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये बना लो, तुम ये बिगाड़ लो, तुम ये कर लो, सारे काम हम लोगों के पास में, लेकिन कुछ काम भगवान ने अपने पास सुरक्षित रखे, वो किसी को नहीं दिए। वो कौन से कार्य हैं? सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। भगवान ने हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये 6 वस्तुएं अपने पास रखी और सबको सब कुछ दे दिया। तो सम्रासुर ने मरने से, मृत्यु से बचने का उपाय किया। भगवान के बच्चे को चुरा करके समुद्र में फेंक दिया, और वो बच्चे को देखो होनी की गति की एक मछली मुंह फैला के बैठी थी, वो साबुत निगल गई मछली, और वो मछली उसी समय जाल में फंस गई, और वही मछली उसी सम्रासुर के भोजनालय में पहुंच गई। और मैं आपको बताऊं, वो बच्चा जीवित बना रहा मछली के पेट में। जब उसका पेट फाड़ा गया तो मछली के पेट से बच्चा जिंदा निकला। ये मृत्यु का विधान देखो जरा। ऐसी एक घटना और आती है अन्यत्र पुराणों में कि ये श्री जो वेद व्यास जी, जिन्होंने हमारे यहाँ 18 पुराणों का निर्माण किया ना, इनके नाना जी थे निषाद राज। कालपी में ही ये पैदा हुए थे, अपने उत्तर प्रदेश कानपुर देहात और जालौन का बॉर्डर, जमुना जी का पट्टी जो है ना कालपी, वहां पैदा हुए थे व्यास मत्स्यगंधा के उधर से। तो इनके नाना जो थे वो निषाद राज थे। पिता जरूर पाराशर जी ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन नाना जी निषाद राज थे। तो एक दिन नाना जी ने कहा कि नाती जी क्या करें, देखो ना दुनिया में सब लोग मरते हैं और हमें मरने से बहुत डर लगता है। अच्छा सही बताओ, आप लोग यहाँ इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बिल्कुल बताना, हृदय पर हाथ रख करके, क्या हम लोग मरने से डरते हैं? पक्का बताओ, डरते हो कि नहीं डरते? नहीं डरते। अरे जरा सा भी एक छोटी सी चोट लग जाए ना तो तुरंत बीटाडीन और सिप्लाडीन और जाने क्या क्या लगाते हो कि भैया ये घाव बड़ा ना हो, मर न जाए कहीं। हर व्यक्ति डरता है। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जान हथेली पे ले आए रे, कुछ लोग ऐसे होते, सब नहीं होते। तो मरने से हर व्यक्ति डरता है। व्यास जी ने अपने नाती से, माने जो निषाद राज थे, उन्होंने अपने नाती व्यास जी से कहा कि लाला देखो तुम्हारी आजकल नेता नगरी ठीक ठाक चल रही, बड़ी पकड़ है तुम्हारी देवताओं तक। बोले हाँ, तो हमारी इच्छा है कि चलो तुम यमराज से एक बार चल के कह दो कि वो दुनिया को मारे। अरे 7 अरब जनसंख्या है वर्तमान में विश्व की, तो दुनिया को मार डाले, मान लो हमें छोड़ दे अकेले, तो कौन एक घर तो डाइन भी छोड़ देते। तो व्यास जी ने कहा नाना ये वैसे संभव नहीं है, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी वस्तु व्यक्ति जीव उत्पन्न होता है उसे मरना ही पड़ता है। यहाँ तक अगर भगवान भी आते हैं तो वो भी चले जाते, रुकते नहीं। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक है। लेकिन नाना जी बोले अच्छा तुम सोच रहे हो
भाई नेता नगरी करते हो, सबके काम कराते हो, नाने का छोड़ रहे हो। भाई अपना कोई नाती, कोई अपने घर का रिश्तेदार कोई नेता नगरी करने लगे तो हम लोगों को लगता है हमारी भी पेंशन बन जाएगी, लोग कहते हैं। और होता यही है कि घर वालों का काम ही नहीं हो पाता, बाहर वालों का लोग करा देते। तो ये सीधा सीधा बोलो ना कि काम नहीं कराना है। व्यास जी बोले नहीं नहीं नाना जी ऐसा नहीं है, आपकी अगर इच्छा है तो चलो हम यमराज के यहाँ चलते हैं। वैसे संभव नहीं है, मरना पड़ता है, लेकिन आपका मन रखना है तो चलो। तो व्यास जी लेकर के गए। यमराज ने देखा, व्यास जी को प्रणाम किया, अरे आप आगे प्रभु, बताओ क्यों आना हुआ? तो व्यास जी ने कहा ये हमारे नाना जी हैं और यमराज भैया हमारी इच्छा है आप दुनिया को मारना, हमारे नाना जी को छोड़ देना, ये मरने से बहुत डरते हैं। तो यमराज ने कहा व्यास भैया आपको तो पता है हम मृत्यु के देवता हैं, ये सत्य है, हम दुनिया को मारते हैं लेकिन सत्य है, लेकिन हम जाते कहाँ हैं? हमें केवल ये रिपोर्ट दिया गया है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि लगे हैं नीचे। आजकल भी किसी विधायक सांसद बन जाते लेकिन काम वो नहीं करते, काम तो दूसरा ही कोई करता है, प्रतिनिधि लगे होते ना। तो किसको प्रतिनिधि बनाया है? बोले हमने इस समय अपने मृत्यु देवता को प्रतिनिधि बनाया है। ये हमारा चेला है ना मृत्यु देवता, वो मारता है सबको। तो नाना जी बोले लाला यहाँ तक आए तो इनसे सिफारिश और लगवा दो तो मृत्यु देवता में छोड़ देगा। बोले चलो अच्छा। तो व्यास जी ने उनको यमराज को लिया, अपने नाना जी को लिया, मृत्यु देवता के कमरे में गए। मृत्यु देवता ने देखा हमारे गुरु यमराज और व्यास जी और ये आए तो चरणों में उठ के खड़ा हुआ। अब 4th क्लास का कर्मचारी तुरंत हाथ जोड़े, क्या बात है? तो यमराज ने कहा देखो ऐसा है मृत्यु देवता, ये हमारे मित्र हैं व्यास जी, इनके ये नाना जी हैं, और तुम एक काम करना सबको मारना लेकिन नाना जी को न मारना। मृत्यु देवता बोला गुरु जी आपको तो पता है आपने हमें जरूर दे रखा है, लेकिन हमने भी अपने नीचे एक आदमी लगा रखा है। होता है नौकरी किसी की है और पता चलता काम कोई दूसरे करने आ रहा है, चलता है आजकल, हमने देखा है। तुमने किसको लगा रखा? बोले हमारे यहाँ एक वही माता नाम की देवी जी हैं, वो मारती हैं। अब ध्यान से सुन लो, वही माता उनका नाम है जो मारने का काम करती है। भाई अब आपने कभी देखा होगा जज फांसी की सजा सुनाता है, जेलर के यहाँ व्यवस्था की जाती है, लेकिन जेलर फांसी पे चढ़ाता नहीं है, वो जल्लाद तो कोई दूसरा होता है। जज मारता नहीं, केवल सजा सुना देता है। तो मृत्यु देवता, यमराज जी, नाना जी और साथ में वो व्यास जी सब लोग गए वही माता के पास। और जैसे वही माता के पास गए उसी समय नाना जी गिरे और चट से मर गए। अब तो व्यास जी को लगा जो नाना जी तो मर गए, हम तो सोच रहे थे इनको बचा लेंगे लेकिन मर गए। तो यमराज से पूछा भैया ये कैसे हो गया? यमराज बोले महाराज ये सब हमें पता नहीं है, लिखा पढ़ी का काम हमारा चेला है ना चित्रगुप्त। चित्रगुप्त है, क्या बात है? बोले ये नाना जी कैसे मरे? तो चित्रगुप्त ने बही खाता पलटी, देखा, कहा महाराज व्यास जी आपके नाना जी मरने से बहुत डरते थे, तो हमने विधान बड़ा कठिन लिखा था। क्या लिखा था? बोले हमने लिखा था जब एक ही समय में ये निषाद राज अपने नाती व्यास के साथ में और यमराज मृत्यु देवता ये चारों लोग मिलकर के जैसे बैमाता के सामने जाएंगे तुरंत ये मर जाएंगे। लेकिन ये नाना खुद ही समेट लाए, सबको क्या पता था? नाने जी को तो जिद थी, अगर न जाते कुछ दिन तो बचे रहते, लेकिन कैसे न जाते? मृत्यु का विधान मेरे भाई है।